वो मंच पे आए और आके अपनी बात कहें। करवर सिंह लोधी जी, पूर्व मंत्री हमारे विधायक साथी भाई हर्ष यादव जी, जाओ हर्ष यादव जी आए और सभा को संबोधित करें। जोर से जयकारा लगाएंगे। बजरंग बली की, बजरंग बली की, ए बजरंग बली की। ये बजरंग बली वो है जो कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी को धूल चटाने का काम किया है। आज हमारे बीच में कृपा पूर्वक पधारे हम सबके नेता, ऐसे योद्धा जो लगातार जीतने का रिकॉर्ड कायम करने वाले हैं। परम श्रद्धेय खड़गे जी, हमारे अपने नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, और नवंबर के चुनाव के बाद दिसंबर में बनने वाले मुख्यमंत्री परम श्रद्धेय कमलनाथ जी, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी पचौरी जी, नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह जी, सज्जन सिंह वर्मा जी, कमलेश्वर पटेल जी, मंचासीन सभी हमारे वरिष्ठ नेतागण, वर्तमान विधायकगण, पूर्व विधायकगण, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जन, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जन, और सबसे महत्वपूर्ण बुंदेलखंड के कोने से गांव से आए हुए वो सर्वहारा वर्ग के, पिछड़ा वर्ग के साथी जो अपने जाबाज नेता को सुनने यहां लाए थे, सबका आज स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। मैं आप लोगों से ज्यादा की बात ना करते हुए बात करना चाहता हूं। आदरणीय खड़गे जी, ये वो बुंदेलखंड की धरा है जिसमें 1857 की क्रांति का आगाज हुआ था। 1857 की क्रांति का आगाज के बाद जो चिंगारी अंग्रेजों को खदेड़ने का काम किया था, उस बुंदेलखंड के सागर में आपने एक ऐसा ऐतिहासिक आयोजन करके मध्य प्रदेश में सरकार बनाने का और केंद्र में सरकार बनाने के लिए रास्ता खोलने का काम किया है। ये वो बुंदेलखंडी लोग हैं जो परिणाम लेके आएंगे। और मैं आप लोगों से विश्वास दिलाना चाहता हूं, आप लोगों के आशीर्वाद से, कि आने वाले इस चुनाव में 26 से लेकर 26 सीटें कांग्रेस पार्टी जीतेगी। आप लोगों से कहना चाहता हूं, ये वो धरा है जिसमें हमारे नेता कमलनाथ जी ने 27% पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देने का काम किया था मुख्यमंत्री रहते हुए। और सामान्य वर्ग के वो हमारे साथी जो कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से कमजोर थे, उनको 10% आरक्षण देने का काम किया था। आज गांव-गांव, गली-गली से आवाज आ रही है, लोगों के एहसास कराने के लिए पर्याप्त है। और 6 महीने पहले जो सर्वे की रिपोर्ट आई है, 41 बार अमित शाह जी मध्य प्रदेश का दौरा कर, 41 दिन में 4 बार दौरा कर चुके हैं अमित शाह जी। मोदी की नींद गायब है। वजह है कि जनता ने ठान लिया है कि कब वोटिंग का समय आए, कभी ईवीएम का बटन दबाएं, और ऐसे जन नेता जिसकी छवि देश भी नहीं विदेश में है, ऐसे जन नेता को हम मुख्यमंत्री बनाने का काम करें। ज्यादा समय ना लेते हुए आप लोगों से यही गुजारिश, यही प्रार्थना है। अभी तो घोषणाओं का पिटारा चल रहा है। हमारे नेता कमलनाथ जी हर समय कहते हैं कि शिवराज सिंह जी अपने कुर्ते की जेब में नारियल लेके चलते हैं। नारियल हर जगह में फूट जाता है, मगर नारियल फूटते साथ वहां की सड़क भी टूट जाती है, बांध भी टूट जाती है। ये अब नारियल फूटने वाला नहीं है, आने वाला संकल्प का समय है। और संकल्प लेके जाए बुंदेलखंड वासियों कि जब तक कांग्रेस की सरकार नहीं बनेगी, मन वचन और कर्म से, तन मन से हम साथ देंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अब मैं आमंत्रित करना चाहता हूं हमारे विधायक साथी और अभी CWD
अभी कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य बने हमारे साथी भाई कमलेश्वर पटेल जी को वो आए और बधाई के साथ कि मध्य प्रदेश का एक नौजवान हमारा नेता को हम माननीय खड़गे जी ने स्थान दिया, इसके लिए खड़गे जी को भी धन्यवाद। हम सबके नेता अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सम्माननीय श्री खड़गे जी, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष वरिष्ठ नेता सम्माननीय श्री कमलनाथ जी, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ नेता पूर्व मुख्यमंत्री सम्माननीय श्री दिग्विजय सिंह जी, मध्य प्रदेश के वरिष्ठ नेता आदरणीय श्री कांतिलाल भूरिया जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री, आदरणीय श्री सुरेश पचौरी जी, पूर्व कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, आदरणीय श्री अरुण यादव जी, पूर्व अध्यक्ष मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी, आदरणीय डॉक्टर गोविंद सिंह जी, नेता प्रतिपक्ष मध्य प्रदेश विधानसभा, आदरणीय सज्जन वर्मा जी, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आदरणीय सप्पल जी, आदरणीय सभी हमारे सह प्रभारी सचिवगण, मंचासीन हमारे सभी विधायक साथीगण, सभी सम्मानित कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेतागण, उपस्थित सागर संभाग और खासकर सागर जिले के विभिन्न अंचलों से आए हुए सभी सम्मानित कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारी साथियों, सागर शहर और ग्रामीण के अध्यक्ष, आप सबका, सभी सम्मानित हमारे विधायक साथीगण, आप सभी का और आप सभी की तरफ से माननीय खड़गे जी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। और उनके प्रति आदरणीय खड़गे जी, आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी, आदरणीय राहुल गांधी जी, आदरणीय प्रियंका गांधी जी के प्रति हम आभार प्रकट करते हैं कि एक पिछड़ा वर्ग के युवा को, एक कार्यकर्ता को जो CWC में मेंबर बनाकर जो सम्मान दिया है, उसके लिए हम आपका आभार प्रकट करते हैं, आपका अभिनंदन करते हैं और आपको विश्वास दिलाते हैं कि आपने जिन भावनाओं के साथ मुझे अवसर दिया है, आपको निराश नहीं होने देंगे। तन मन धन से पार्टी की मजबूती के लिए पूरे संकल्प के साथ काम करेंगे। आदरणीय खड़गे साहब, आपको ये बताना चाहते हैं कि मध्य प्रदेश में हमारे मिले हुए अधिकारों को लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, चाहे वो पिछड़ा वर्ग का अधिकार हो, चाहे अनुसूचित जाति जनजाति का अधिकार हो, लगातार छीनने का काम किया है। 18 वर्षों की सरकार में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था जो थी, जिसके तहत हमारे पंचायतों में जनप्रतिनिधियों का आरक्षण के हिसाब से चयन होता था और उसके अलावा जो उनको अधिकार देने का काम किया था, पूरी तरह से आरक्षण भी छीनने का काम किया ओबीसी का, और साथ ही साथ मिले हुए अधिकार को छीनने का काम किया है। पिछड़ा वर्ग को जो नौकरियों में आरक्षण दिया था कमलनाथ जी के सरकार ने, उसको भी छीनने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। भारतीय जनता पार्टी के नेता अनुसूचित जाति जनजाति के साथ लगातार कुठाराघात कर रहे। 18 वर्षों में सरकारी नौकरियों में किसी भी प्रकार की कोई भर्ती नहीं हुई, तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि अनुसूचित जाति जनजाति का मिला हुआ आरक्षण छीनने का काम किया। एक तरफ बड़े बड़ी मूर्तियां लगाते हैं महान पुरुषों की, पर उनके विचारों पे चलने के लिए तैयार नहीं है। ये हमें समझने की आवश्यकता है, हमें संकल्प लेने की आवश्यकता है और हमें अब घर घर जाकर बताने की आवश्यकता है। आज हम संकल्प लेकर जाएं, आज इस विशाल सभा में ये हम संकल्प लेकर जाएं कि जिस तरह से किसानों के साथ, बेरोजगारों के साथ, हमारे गरीब मजदूरों के साथ, अनुसूचित जाति जनजाति के साथ, पिछड़ा वर्ग के साथ जिस तरह का अन्याय अत्याचार हो रहा है, इसकी लड़ाई हम अब घर घर जाकर लड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी के चाल और चरित्र को बताने का काम करेंगे। वो लोग हम लोगों से हिसाब मांगते हैं, जिन लोगों ने इस देश को बनाने का काम किया उनसे हिसाब मांगा जा रहा है। अरे आप भूल गए कि आप जिन स्कूलों में पढ़े हो,
जो भी आज देश का विकास हुआ है, तरक्की हुई है, वो कांग्रेस सरकार की देन है। कांग्रेस ने कभी महंगाई नहीं बढ़ने दी, कभी बेरोजगारी नहीं बढ़ने दी, कभी भ्रष्टाचार नहीं बढ़ने दिया। जो कभी हमारे देश में नहीं हुआ वो सब हम सबको देखने को मिल रहा है। हम सबके सामने बहुत बड़ी चुनौती है, हम सबको मिलके लड़ना पड़ेगा। आप सबसे यही आग्रह है कि आदरणीय कमलनाथ जी, आदरणीय खड़गे जी और आदरणीय राहुल गांधी जी का हाथ मजबूत करने के लिए हम सब संकल्प लेकर जाएं और कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाने में हम सब सहयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। दमोह से विधायक आदरणीय अजय टंडन जी खड़गे जी का स्वागत करना चाहते हैं। आदरणीय अजय टंडन जी। आदरणीय कमलनाथ जी, आदरणीय खड़गे जी, एक बात इस सागर के लिए आपको बता दूं, जो एक पाखंड सामाजिक समरसता का आदरणीय मोदी जी यहां करके गए, संत रविदास आश्रम की घोषणा और उसका भूमि पूजन करके गए। जब माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में सरकार थी और अनुसूचित जाति विकास मंत्रालय मेरे पास था, कमलनाथ जी के आशीर्वाद से 19 फरवरी 2019 को संत रविदास जयंती के अवसर पर सागर के पीटीएस ग्राउंड में एक विशाल जनसभा हुई थी, एक विशाल आयोजन हुआ था, जिसमें माननीय कमलनाथ जी के निर्देश पे यहां पर संत रविदास आश्रम बनाने की घोषणा हुई थी। वो घोषणा माननीय कमलनाथ जी के शासनकाल में हुई थी और मेरा क्या मानना है कि उसका लोकार्पण भी, भले ये हमारा मुद्दा चुरा ले, लेकिन लोकार्पण भी कमलनाथ जी की ही सरकार करेगी। और ये हुकूमत में रहने वाले लोग, इनके लिए मैं कहना चाहता हूं कि हुकूमत तुमसे मेरी कोई दुश्मनी नहीं, हुकूमत तुमसे मेरी कोई दुश्मनी नहीं, मगर नफरत भरा तेरा ये चलन अच्छा नहीं, मगर नफरत भरा तेरा ये चलन अच्छा नहीं। और भले वो गंगा में नहा के आया हो, कातिल के हाथ में हो वतन, ये अच्छा नहीं। जिस प्रकार से अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों के चेहरे पे पेशाब की जा रही, जिस प्रकार से मैला पोता जा रहा, ये कौन सा घिनौना चेहरा भारतीय जनता पार्टी का है। मैं आमंत्रित करना चाहता हूं हमारे प्रदेश के नेता श्रद्धेय सज्जन वर्मा जी को कि वो एक दलित अनुसूचित जाति वर्ग के नेता के रूप में आए और अपनी बात रखें। हम सबके नेता, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष आदरणीय श्री मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, मध्य प्रदेश के हर दिलों की धड़कन, हमारे नेता परम श्रद्धेय श्री कमलनाथ जी, हमारे मंच पे बैठे सभी आदरणीय नेतागण, मेरे सामने बैठे हुए कांग्रेस के बहुत जाबाज सिपाहियों और दोस्तों, आदरणीय खड़गे जी, यहां पे ड्रोन उड़ रहे हैं, ड्रोन फोटो खींचने के लिए। हमारे मध्य प्रदेश में अमित शाह और नरेंद्र मोदी, ये दो ड्रोन की तरह मध्य प्रदेश के आसमान पे बार बार मध्य प्रदेश की तस्वीर बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। अभी लखन घनघोरिया ने कहा कि 12 तारीख को नरेंद्र मोदी जी यहां आए थे संत रविदास जी के मंदिर का शिलान्यास करने। साथियों, अब नरेंद्र मोदी को भी, अमित शाह को भी और शिवराज चौहान को भी संत शिरोमणि रविदास जी की भी याद आएगी, बाबा साहब आम्बेडकर की भी याद आएगी। वो समझ गए कि इनके चरण में गिरे बिना न मध्य प्रदेश का न देश का उद्धार है। साथियों, एक बात बता दूं आपको, हमारे नेता मल्लिकार्जुन खड़गे साहब जैसे ही राष्ट्रीय अध्यक्ष बने,
कर्नाटक के चुनाव में नरेंद्र मोदी की 60 सभाएं हुई, 60 रैलियां हुई। हमारे नेता मल्लिकार्जुन खड़गे साहब की 40 रैलियां हुई। लेकिन कर्नाटक की जनता ने देख लिया कि एक सत्ता लोलुप प्रधानमंत्री जो केंद्र सरकार को ताला लगा के 1 महीने कर्नाटक में डेरा डाल लिया, पूरे मंत्रिमंडल को लेके कर्नाटक की जनता समझदार है। वो समझ गई कि ये सत्ता लोलुप की सरकार नहीं बनाना, हमारे नेता के कदम पड़े और कर्नाटक में सबसे पहले कांग्रेस की सरकार बनी। आज उनके कदम मध्य प्रदेश की धरती पे पड़े। कमलनाथ जी के साथ ये विश्वास है कि जहां मल्लिकार्जुन खड़गे साहब चुनाव का आगाज करने जाएंगे, वहां वहां कांग्रेस की सरकारें डंके की चोट पे बनेंगी। और एक बात आखिरी बता दूं कि 12 तारीख को तो आपने मोदी जी अनुसूचित जाति के लोगों को लुभाने के लिए मंदिर का शिलान्यास किया। लेकिन ये याद रखना, इस मध्य प्रदेश में, पूरे भारत में दलितों और आदिवासियों पे कहीं अत्याचार सबसे ज्यादा हो रहा है, वो मध्य प्रदेश में हो रहा है। मध्य प्रदेश का अनुसूचित जाति जनजाति का मेरा साथी, ये बता दूं कि मंदिर बने बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेरे दलित भाई के स्वाभिमान को खरीद नहीं पाओगे। मेरे दलित भाई का स्वाभिमान तुमसे कहीं ज्यादा बड़ा है, कहीं ज्यादा ताकतवर है। आखिरी बात कहना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने कहा कि भारत को कांग्रेस मुक्त बनाना है, तो इस मंच से एक हुंकार सुन लो, नरेंद्र मोदी, शिवराज चौहान, हस्ती मिटा दे हमारी, हस्ती मिटा दे हमारी, ये तुझ में दम नहीं, अरे हम भी तुम्हारे बाप है, किसी से कम नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं निवेदन करना चाहता हूं हमारे यहाँ के विधायक, जाबाज विधायक सरवर सिंह लोधी जी से कि वो आए। बोलिए भारत माता की। राहुल गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी, कमलनाथ जी। आज हमारे सागर जिले में हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी एवं हमारे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय कमलनाथ जी की सभा में पधारे। सबसे पहले मैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी हमारे बीच में, हमारे आदरणीय कमलनाथ जी हमारे बीच में, हमारे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय दिग्विजय सिंह जी हमारे बीच में, हमारे प्रदेश के पूर्व कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय अरुण यादव जी, आदरणीय सुरेश पचौरी जी हमारे बीच में, आदरणीय कमलेश्वर पटेल जी, आदरणीय सज्जन सिंह जी वर्मा हमारे बीच में, आदरणीय कांतिलाल भूरिया जी हमारे बीच में, राजमणि पटेल साहब एवं मंच पर विराज आदरणीय हमारे लखन घनगोरिया जी, हमारे जिले के अध्यक्ष आदरणीय आनंद अहरवार जी, शहर के अध्यक्ष आदरणीय राजकुमार पचौरी जी एवं उपस्थित मंच पर सभी हमारे पूरे संभाग और पूरे प्रदेश से आए हुए सभी अतिथिगण, विधायकगण, पूर्व मंत्रीगण, सामने बैठी हमारे पूरे संभाग की जनता जनार्दन, सभी के चरणों में मैं नमन करता हूं। हम सभी जानते हैं, अगर मध्य प्रदेश में अगर किसी का जय जयकार का नारा लगता है तो वो आदरणीय कमलनाथ जी का नारा लगता है। जय जय कमलनाथ जी। आज ये हमारे पूरे सागर जिले को गौरवान्वित करने वाला विषय है कि आज अगर बुंदेलखंड की धरती पर पहली बार अगर आगमन हुआ है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का, तो वो हमारे सागर जिले में हुआ है। और मैं आप लोगों को बता दूं, हमेशा कांग्रेस पार्टी ने
चाहे आदिवासी हो, चाहे दलित वर्ग के लोग हो, चाहे गरीब हो, चाहे मजदूर हो, चाहे किसान हो, चाहे व्यापारी हो, सभी का हित करने का काम किया है। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी अहित करने के अलावा कुछ नहीं कर रही। मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं, जब भी शिवराज जी और नरेंद्र मोदी जी कहीं भी जाते हैं वो बोलते हैं, विकास की बात बोलते हैं, लेकिन मैं उनसे बता देना चाहता हूं, अगर आपको विकास देखना है तो हमारे आदरणीय कमलनाथ जी के लोकसभा क्षेत्र में जाइए, आप छिंदवाड़ा में जाइए, आपको पता लग जाएगा कि विकास कैसा होता है। क्योंकि आदरणीय कमलनाथ जी ने हमेशा गरीबों का, किसानों का, मजदूरों का हित करने का काम किया है। और पिछली सरकार में जब 2018 में हमारी कांग्रेस की सरकार बनी थी, उस समय हमारे पूरे प्रदेश के 28 लाख किसानों का 13,696 करोड़ रुपया माफ किया था। यह है वो कमलनाथ जी। मेरा आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि आने वाले समय में आज पूरे देश को एक तानाशाही, पूरे देश को तानाशाही रवैया देकर हमारे देश की राजनीति को चलाया जा रहा है। मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि यदि आप लोग अपने बच्चों का भविष्य चाहते हैं तो प्रदेश में कांग्रेस की सरकार, आदरणीय कमलनाथ जी मुख्यमंत्री, और हमारे देश में कांग्रेस की सरकार बननी चाहिए। यह मेरा आप लोगों से निवेदन है। मैं ज्यादा कुछ ना कहते हुए बस अपनी बाड़ी को विराम देता हूं। जय जय कमलनाथ। अब मैं बड़ी विनम्रता के साथ निवेदन करना चाहता हूं, मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के रूप में हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय गोविंद सिंह जी। परम आदरणीय हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सम्माननीय खड़गे जी, हमारे पार्टी के अध्यक्ष और हमारे सबके नेता पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय कमलनाथ जी, सम्माननीय पूर्व मुख्यमंत्री राजा साहब, सम्माननीय पचौरी जी, सम्माननीय भूरिया जी, सम्माननीय अरुण यादव जी, हमारे साथी विधायक सम्माननीय कमलेश्वर जी, सांसद आदरणीय रंजन जी, उपस्थित मंच पर सभी हमारे वरिष्ठ जन, देवियों, सज्जनों, साथियों और नौजवान भाइयों, आज इस मध्य प्रदेश में बुंदेलखंड की धरती पर हमारे नेता खड़गे जी का मैं अभिनंदन करता हूं। मैं कहना चाहता हूं कि आज समूचे ग्वालियर, चंबल और बुंदेलखंड में अगर सबसे ज्यादा दलित समाज है तो वो समाज के नेता हमारे खड़गे जी आपके बीच आए हैं। हम एक बात और बताना चाहते हैं, अभी नरेंद्र मोदी ने गला फाड़ फाड़ कर आदरणीय संत रविदास जी का मंदिर बनाने का ऐलान किया, शिलान्यास किया, लेकिन हमारे नेता माननीय राहुल गांधी जी ने और सोनिया जी ने दलित समाज के वंशज आदरणीय खड़गे जी को पूरे कांग्रेस पार्टी की बागडोर सौंपकर देश का नेता बनाया। महात्मा गांधी जी ने दलित समाज के हमारे आदरणीय बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को संविधान का अध्यक्ष बनाया था। मैं कहना चाहता हूं, आज पूरे मध्य प्रदेश और देश में, गांव-गांव, शहर-शहर, प्रदेश और देश में अगर कोई विकास, तरक्की और विकास की इबारत लिखी गई है तो हमारे दलित समाज के भाई बहनों के खून पसीने की मेहनत के द्वारा पूरा विकास देश का हुआ है। और आज समूचे भारत में और जहां मध्य प्रदेश सहित दिल्ली में, केंद्र में और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, परंतु सबसे ज्यादा दलित समाज के भाई बहनों पर अत्याचार, दमन मध्य प्रदेश और देश में हो रहा है। पिछले 8 वर्षों में
जो दलित समाज पर अत्याचार 2015 में 5001 हुआ करता था, वो आज 8 वर्ष के बाद बढ़कर 11,384 अनुसूचित जाति पर अत्याचार, दमन और बलात्कार के केस हुए। केवल 16% केवल हमारी दलित समाज की बहनों पर और बच्चियों पर अत्याचार बलात्कार केस बढ़े हैं। मोदी जी से कहना चाहता हूं, केवल दलितों के हितैषी हो तो फिर मध्य प्रदेश में दलितों का बजट कहां जा रहा है? मध्य प्रदेश में जो दलित समाज के लिए जो बजट है बच्चों की पढ़ाई के लिए, वो छात्र पिछले 3 वर्षों से मध्य प्रदेश के आधे जिलों में दलित समाज के छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिली। आज छात्रावासों में उनको पढ़ाई लिखाई के लिए जो किताबें मिलती थी, वो आपने पूरे विकास में अपने फोटो लगवा कर इवेंट करने के माध्यम से पूरा खर्च कर लिया। जब कांग्रेस की सरकार आएगी माननीय कमलनाथ के नेतृत्व में, तो जो दलित समाज पर अत्याचार करने वाले लोगों को अलग से एक आयोग बनवा कर निवेदन करेंगे कि एक एक का जिन लोगों ने अत्याचार दमन किया है उन लोगों को सबक सिखाने का काम किया जाएगा। हमारा पूरा अध्यक्ष माननीय खड़गे जी से के नेतृत्व में समूचे दलित समाज देश में लामबंद होकर इस भारतीय जनता पार्टी जो संविधान को बदलना चाहती है, संविधान की भाषा बदलकर अनुसूचित जाति जनजाति को जो अधिकार दिए हैं, पिछड़ा वर्ग को जो अधिकार संविधान में दिए हैं, वो छीनना चाहती है। कांग्रेस सरकार बनने पर इन सब को जो प्रयास चल रहा है वो प्रयास बंद किया जाएगा। आज पुनः इस मध्य प्रदेश की पवित्र धरती पर मैं माननीय खड़गे जी का स्वागत अभिनंदन करता हूं और उनसे निवेदन करता हूं कि आप मध्य प्रदेश की धरती पर आते रहें और हम लोगों को, दलित भाइयों को जो अत्याचार दमन हुए हैं उसकी आवाज लोकसभा में और देश में उठाते रहें। आप सबको जो पधारे हुए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, बधाई। मैं यहाँ के नेता आदरणीय देवेंद्र तोमर, मुकुल पुरोहित और अखिलेश केसरवानी मौनी जी को आमंत्रित करता हूं कि आए और अपना स्मृति चिन्ह माननीय कमलनाथ जी, माननीय खड़गे जी को भेंट करें। आनंद तोमर जी आए, जल्दी आ, तुरंत आने जी। ये 2 मिनट। अब मैं आमंत्रित करना चाहता हूं हमारे नेता, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और जिनके नेतृत्व में एक वातावरण पूरे प्रदेश का बना है, जिनकी मेहनत और इन तीनों मंत्रियों को एक चेतावनी के साथ कि तुम्हारे जुल्म के कानून का चेहरा बदल देंगे, तुम्हारे जुल्म के कानून का चेहरा बदल देंगे और वही मंजिल खड़ी हो जाएगी जिस ओर हम चल देंगे। और हमें जुगनू समझने की भूल मत करना, हमें जुगनू समझने की भूल मत करना। जिद पे आ जाएंगे तो सूरज भी मचल देंगे। माननीय कमलनाथ जी को मैं आमंत्रित करना चाहता हूं, जिनकी मेहनत और जिनकी जिद ने मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को रुखसत करने का असंख्यनाद कर दिया है, आगाज कर दिया है। माननीय कमलनाथ जी। आदरणीय खड़गे जी, दिग्विजय सिंह जी, भूरिया जी, सुरेश पचौरी जी, गोविंद सिंह जी, अरुण यादव जी, कमलेश्वर पटेल जी, लखन गंगोरिया जी, सज्जन वर्मा जी, हर्ष यादव जी, तनवर लोधी जी, प्रकाश जैन जी, मैं सब नेतागण का नाम नहीं ले रहा तो माफ करिएगा, पर हमारे सब यहाँ मंच पर बैठे हुए हमारे कांग्रेस के
नेतागण, अब आप मेरे साथ जय जय कर लगाइए संत रविदास जी की, संत रविदास जी की। बुंदेलखंड वीरों की भूमि है, इसलिए सबसे पहले मैं बुंदेलखंड के पवित्र भूमि को प्रणाम करता हूं, महावीर स्वामी को प्रणाम करता हूं, संत रविदास को प्रणाम करता हूं। आज हम डॉक्टर हरि सिंह गौर को याद करते हैं, हम डॉक्टर हरि सिंह गौर को याद करते हैं। वो केवल सागर के नहीं थे, वो अपने प्रदेश के थे, अपने देश को है। मैं उन्हें प्रणाम करता हूं। खड़गे जी, आप जहां आए हैं, मध्य प्रदेश में आए हैं, ये प्रदेश नंबर 1 है। खड़गे जी, मध्य प्रदेश नंबर 1 है बेरोजगारी में। ये प्रदेश बेरोजगारी में तो नंबर 1 है, पर भ्रष्टाचार में भी नंबर 1 है, अत्याचार में नंबर 1 है। आज भारतीय जनता पार्टी की पहचान प्रचार, भ्रष्टाचार और अत्याचार से है। ये आज मध्य प्रदेश नहीं बचा, अब ये भ्रष्टाचार प्रदेश हो गया है, अब ये घोटाला प्रदेश हो गया है। आप रोज देखते हैं नए नए घोटाले, जहां देखो घोटाला। ये आज इस प्रदेश की स्थिति है। मैं तो ज्यादा लंबा नहीं बोलना चाहता। खड़गे जी, हम सब आपको सुनना चाहते हैं। आज मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी चुनौती, यहां मैं देख रहा हूं इतने सारे नौजवान यहां हैं, देख के इन्हें बड़ी चिंता होती है कि सबसे बड़ी चुनौती मध्य प्रदेश में हमारे बेरोजगार नौजवानों की है। यही नौजवान हमारे प्रदेश का निर्माण करेंगे भविष्य में। कैसा निर्माण होगा मध्य प्रदेश का, जब इनका ही भविष्य में अंधेरा बना रहे। नौजवानों, जब तक आप इनके नेताओं को, इनके मंत्रियों को बेरोजगार नहीं करेंगे, तब तक बेरोजगारी दूर नहीं होगी। आपको तो इनके नेताओं को, इनके मंत्रियों को बेरोजगार बनाना है। अभी बात कर रहे थे शिवराज सिंह जी की। शिवराज सिंह जी, 18 साल बाद आपको बहनें याद आई, 18 साल बाद आपको कर्मचारी याद आए, 18 साल बाद आपको किसान याद आए। चुनाव के 5 महीने पहले आपको ये सब याद आते हैं। आज मध्य प्रदेश की जनता समझदार है और हमारे बुंदेलखंड की जनता को याद है कैसे राहुल जी ने बुंदेलखंड का पैकेज दिया था। याद है आप सबको कि बुंदेलखंड के विकास का एक नया इतिहास बने। ये बुंदेलखंड का पैकेज घोटाला पैकेज बन के रह गया। ये इसकी स्थिति है। और आज प्रदेश की तस्वीर आप सबके सामने है। हमारी सरकार बनी थी, 15 साल बाद हमारी सरकार बनी थी। कौन सी चुनौती हमारे सामने नहीं थी? हमने शुरुआत करी थी, हमने परिचय दिया अपनी नीति और नियत का। कौन सा गुनाह मैंने किया जब 27-28 लाख किसानों का कर्जा माफ किया? हमने सागर जिले में 80,000 से ऊपर किसानों का कर्जा माफ किया। कौन सा गुनाह मैंने किया? कौन सी गलती मैंने कही? हमने 100 रुपए 100 यूनिट बिजली दी। कौन सा पाप मैंने किया कि हमने गौशाला बनाए? कौन सा पाप मैंने किया कि इतिहास में जो गौशाला नहीं बने थे हमने गौशाला बनाया? हमने पेंशन बढ़ाई। आज मध्य प्रदेश की जनता गवाह है। ये आज आए थे, ये अपना रिपोर्ट कार्ड दे रहे हैं, ये रिपोर्ट कार्ड दे रहे हैं। मैं तो कहता हूं इनके नेताओं से, रिपोर्ट कार्ड मत देना, आप तो रेट कार्ड देना, रेट कार्ड, कि यहां तो पैसे दो
काम लो। सही बात है। मैं भ्रष्टाचार के बारे में आपसे क्या कहूं, आप अच्छी तरह परिचित हैं। ये आज हमारे प्रदेश का हाल है। मैं तो आपसे इतना कहना चाहता हूं कि पहचान लीजिए आज कि अपने प्रदेश की क्या स्थिति है। चुनाव आते हैं, हमारे जनपद का चुनाव आता है, नगर पालिका नगर निगम का चुनाव आता है, जिला पंचायत का चुनाव आता है। हर चुनाव का अपना मायने होता है। 4 महीने में जो चुनाव है, ये चुनाव केवल एक उम्मीदवार का ही नहीं है, ये चुनाव केवल एक पार्टी का ही नहीं है, ये चुनाव मध्य प्रदेश के भविष्य का है। और मैं तो नौजवानों से खास करके कहना चाहता हूं कि तस्वीर रख लीजिए मध्य प्रदेश की अपने सामने, तस्वीर रख लीजिए मध्य प्रदेश की अपने सामने और सच्चाई समझ लीजिए, सच्चाई का साथ दीजिए। मध्य प्रदेश का भविष्य सुरक्षित रहेगा। ये आज हमारे सामने चुनौती है और मुझे पूरा मध्य प्रदेश के मतदाताओं पर विश्वास है कि दित्ता ये गुमराह करने आएंगे, दित्ती डबल स्पीड पर शिवराज सिंह जी की झूठ की मशीन चलेगी, दित्ती डबल स्पीड पर उनकी झूठ की मशीन चलेगी। इसका कोई फायदा नहीं होगा। ये झूठ की मशीन जो डबल स्पीड पर चल रही है, रोज आप घोषणाएं कर रहे हैं, रोज आप घोषणाएं कर रहे हैं। आप तो अपना पाप धो रहे हैं, 18 साल का पाप धो रहे हैं और ये सब ने आपको अच्छी तरह पहचान लिया। शिवराज जी का नाटक नौटंकी, मैं तो शिवराज सिंह जी को कहता हूं, आप बंबई जाइए, एक्टिंग करिए, मध्य प्रदेश का नाम रोशन करिए। ये मध्य प्रदेश की जनता का तो अब पेट भर गया है, आपके झूठ से, आपकी घोषणाओं से पेट भर गया है। और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में हम सब मिलकर मध्य प्रदेश का भविष्य सुरक्षित रखेंगे। और सागर, खास करके सागर जिले की बात मैं करना चाहता हूं। कितना आपके ऊपर अत्याचार हुआ है। सागर जिला एक ऐसा जिला है, इतना अत्याचार हुआ है। भूलिएगा मत, चुप रहिएगा। और जिस दिन आप मतदान करेंगे उनको रवाना करिएगा, बड़े प्यार से रवाना करिएगा। और फिर से सागर जिले की हर सीट कांग्रेस के आप थाली में जाएगी और हमारा कांग्रेस का झंडा मध्य प्रदेश की विधानसभा में लहराएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कमलेश साहू जी आए, कमलेश साहू जी और हमारी विधायक कल्पना वर्मा जी। अब मैं आमंत्रित करता हूं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और पूरे देश में अनुसूचित जाति वर्ग की आवाज जिन्हें दुनिया बनाती है, मुकाम उनका बनता नहीं। जिन्हें दुनिया बनाती है, मुकाम उनका बनता नहीं। और जमाना है उसी का जो खुद बनाते हैं मुकाम अपना। मैं आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी को आमंत्रित करता हूं, वो आए और हमारी बुंदेलखंड की इस जाबाज जनता को संबोधित करें। मंच पर पधारे हुए थोड़ा ऐसा आपके देखिए, वो सब जरा नीचे कर दीजिए, वो फ्लैग, वो फोटो नीचे उतरो भाई।
अरे नीचे उतरो बोले तो क्या है वो, नहीं तो निकाल दो उनको। इस मंच पर बैठे हुए मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, आपके चाहते कांग्रेस पार्टी के सीनियर नेता श्री कमलनाथ जी, सीएलपी लीडर गोविंद सिंह जी, श्री दिग्विजय सिंह जी, श्री पुरिया जी, श्री सुरेश पचौरी जी, अरुण यादव जी, कमलेश्वर पटेल जी, राजमणि पटेल जी, सज्जन वर्मा जी, श्रीमती शोभा ओझा जी, गुरदीप सप्पल, मेरे साथ आए हुए झा जी, जिला अध्यक्ष आनंद अहिरवार जी, शहर अध्यक्ष राजकुमार पचौरी और यहाँ के विधायक और स्थानीय लीडर श्री तरवर लोधी जी, श्री हर्ष यादव जी, सारे एआईसीसी के सदस्यगण, पीसीसी के सभी नेतागण और मीडिया के मेरे दोस्तों, अभी आपने अध्यक्ष जी का तकरीर सुना है। कमलनाथ जी जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं, तो इसीलिए उनका नाम नाथ है आखिरी में। कमलनाथ, कमल को मैं छोड़ देता हूं लेकिन नाथ को पकड़ता हूं। नाथ मीन संत। ये नाथ पंथ जितने भी हमारे धर्मों में हो गए वो लोगों की सेवा करने के लिए हो गए, कमल नहीं। कमल सिर्फ वो बीजेपी में है, नाथ हमारे लिए है। तो ये नाथ को आप जिताना है और कांग्रेस पार्टी का नाम रोशन करना है। भाइयों, ये तो जमीन क्रांतिवीरों की है और दानवीरों की धरती है, पर इस विशाल जनसभा को देखकर मुझे बहुत खुशी हो गई है। इतना बड़ा जनसागर चुनाव के वक्त आना ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए मैं यहाँ सागर के सभी नेताओं को और जनता को, मां बहनों को मैं बधाई देता हूं। बुंदेलखंड इलाका इसकी आन बान और शान के लिए बड़ी मशहूर है। बलिदान की भूमि है। आजादी के आंदोलन में शहादत देने वाले नायकों की श्रद्धांजलि हम सबको देना है। बुंदेलखंड केसरी महाराजा छत्रसाल, महारानी लक्ष्मीबाई, वीरांगना झलकारी बाई को भी मैं श्रद्धांजलि देता हूं। इसके साथ साथ 17 साल की उम्र में 1942 के आंदोलन में तिरंगा फहराते शहीद हुए साबूलाल जैन के योगदान को भी मैं नमन करता हूं, जिनके नेतृत्व में भारत का संविधान बना। वो मध्य प्रदेश में ही डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर महू में पैदा हो गए।
ये भी बहुत बड़ी, यानी हर संत रविदास से लेकर बाबा साहब अंबेडकर जो गरीबों के बारे में सोचने वाले और देश के बारे में सोचने वाले, मानवता के बारे में सोचने वाले सभी संत और कानून के तौर पर सभी को मदद करने वाले लोग यहां पर पैदा हुए हैं, जिनके नेतृत्व में भारत का संविधान बना और आज हम लोग उसकी रक्षा के लिए ठहरे हैं। क्योंकि चंद लोग संविधान को बदलने की भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो तो हो ही नहीं सकता, इसलिए कि देश के 140 करोड़ लोग उसके संरक्षण में जिंदा है, सपोर्ट करते हैं। और संविधान निर्माताओं में डॉक्टर हरिसिंह गौर जी भी थे। उन्होंने बुंदेलखंड की धरती पर जिंदगी भर की कमाई लगाकर मध्य प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय स्थापित किया। मैं डॉक्टर गौर को विशेष तौर पर नमन करता हूं। मोदी जी, संत रविदास जी सिर्फ चुनाव में याद आए मोदी जी को। भाई आप 9 साल प्राइम मिनिस्टर है और चौहान भी अब 18 साल से यहां पर हुकूमत कर रहे हैं, लेकिन रविदास के मंदिर बनाने का याद अब आपको आया। क्यों आया? कि चुनाव आ रहे हैं, चुनाव के लिए रविदास जी को याद कर रहे हैं। यहां उनकी कोई स्मृति बनाना या यहां पर उनकी कोई मंदिर बनाना या उनके नाम से कोई एक संस्थान बनाना, यह नहीं था उनका मकसद। उनका मकसद वोट खींचने के लिए, वोट लेने के लिए क्या करना, वो काम मोदी जी हमेशा करते हैं, यहां भी करके गए हैं। भाइयों, मैं ये वायदा करता हूं, अगर मेरी, मैं अगर नहीं मगर नहीं, आने वाली ये है पार्टी, मेरी पार्टी की सरकार यहां बनी तो पहला ये होगा, उनके नाम से एक विश्वविद्यालय यहां पर खोला जाएगा। आपके परमिशन से बोल रहा हूं, नहीं तो कल बोलेंगे मेरे परमिशन के खिलाफ कैसा बोले। आपके परमिशन से बोल रहा हूं कि संत रविदास के नाम से यहां विश्वविद्यालय खोला जाएगा। और जो भी अच्छे विचार वालों के स्मरण में, मेमोरी में हम हमेशा कुछ करते आए हैं, चाहे विहार हो, चाहे मंदिर हो, ये सब कर रहे हैं और यहां पर भी हम करके दिखाएंगे। ये वोटों के लिए नहीं, हम जो करते हैं दिल से करते हैं, हम जो करते हैं लोगों के हित के लिए करते हैं। इसीलिए आप ये मत सोचिए कि चौहान ने गेहूं दिया, राशन दिया, वो फलाना दिया, ये कुछ नहीं। अरे सबसे ज्यादा आपको जो फायदेमंद है वो इस देश का संविधान है, वो हमने दिया है। और इन्होंने क्या किया, यहां पर तो मंदिर बनाने का वायदा किया, लेकिन दिल्ली में ये 14 अगस्त 2019 में 2019 में वहां जो
रविदास जी की मंदिर थी, इन्होंने बुलडोजर लगा के उसको तोड़ दिया। ये लीजिए, मैं दे देता हूं, क्योंकि सबूत मांगते हैं ना। ये टाइम्स ऑफ इंडिया का ये है, ये ले लीजिए सबूत के तौर पर, आप देख लीजिए। यानी ये लोग ऐसे हैं कि मुख में राम बगल में छुरी। मुख से तो बोलते हैं रविदास जी, बाबा साहब, सभी का नाम लेते हैं, लेकिन वो किसी मकसद से लेते हैं। और एक मैं आपसे कहना चाहता हूं, कभी रविदास जी ने ये नहीं कहा, वो कहते थे किसी की पूजा इसलिए ना करो कि वो बड़े पद पर है। वो ऐसी व्यवस्था चाहते थे जहां कोई भी भूखा न रहे और छुआछूत का भाव न हो। ये रविदास का है। और उन्होंने ये भी कहा, ऐसा चाहूं राज में, ऐसा चाहूं राज में मिले सबनों को अन्न, मिले सबन को अन्न, छोटे बड़े सब राम, छोटे बड़े सब सम बसे, रविदास रहे प्रसन्न। तो ये रविदास का कहना है, कोई सिर्फ पूजा करने से सब कुछ होता है नहीं, लेकिन मैं चाहता हूं, उन्होंने कहा सबको मिले अन्न खाने के लिए, पेट भरने के लिए, सबको सम्मान मिले, और उसी से रविदास प्रसन्न होते हैं और किसी से नहीं। तो ये रविदास जी का कहना है। लेकिन ये लोग, जैसा कि अभी हमारे कमलनाथ जी ने कहा कि भाई यहां पर नंबर 1 बहुत से चीजों पे है, वो मैं दोहराना नहीं चाहता। और लड्डा जी नहीं, सॉरी, हमारे शाह आए थे शायद यहां पर, और उन्होंने आकर हमको 53 साल का रिपोर्ट मांगा है। मैं 53 साल का रिपोर्ट देता हूं, हमने क्या किया। मेरे पास है आंकड़े, मैं बाद में बताऊंगा आपको, थोड़ा सा आप समय दीजिए मुझे। ये मध्य प्रदेश में एक व्यक्ति 18 साल से हुकूमत कर रहा है, अभी भी पिछड़ा हुआ है। अरे तुम 30-30, अब मोदी जी 13.5 साल गुजरात में हुकूमत किए, और यहां पर दिल्ली में आकर अब 10 साल होने आ रहे हैं, तो कितने हो गए? 24 साल, 24.5 साल हो गए। 24.5 साल, यानी कांग्रेस को कहते हैं 53 साल करे हो, उसका आधा तो मोदी किया। लेकिन क्या किया? जाओ गुजरात में, बच्चे आज जो पौष्टिक आहार के लिए कमजोर है, वहां सबसे पिछड़ा हुआ अगर राज्य है पौष्टिक आहार में, वो गुजरात में है। वो क्या यहां आकर मध्य प्रदेश में कहेंगे? और उनका चेला चौहान यहां पर क्या कहेगा? अरे आप कुछ कर नहीं सकते तो दूसरों पर उंगली उठाते हो। हमने जो किया वो सबके सामने है। गौर ने जो किया विश्वविद्यालय का काम, ये मोदी ने किया? क्या मोदी के वक्त में हुआ? आप बताइए। तो ये मैं यही आपसे बताना चाहता हूं कि बीजेपी हमेशा जनादेश का अपमान करती है। देखिए, मध्य प्रदेश हम जीते, हमारी बहुमत थी, हमारे मुख्यमंत्री कमलनाथ जी थे, सारे मंत्रीगण भी है, दिग्विजय सिंह जी भी है, गोविंद सिंह जी भी है, बहुत सारे नेता यहां पर बैठे हुए हैं। अरे हम जीता, लोकतंत्र के उसूलों के अनुसार
मध्य प्रदेश कांग्रेस जीता, लेकिन उसको छीन लिया किसने? किसने छीना? और लोकतंत्र की बात करते हो आप। एक तरफ कहते हो हम बहुत स्वच्छ और इतनी अच्छी छवि रख के हम पॉलिटिक्स करते, एक तरफ कहते हो, दूसरी तरफ पैसे दे देकर खरीद कर लोगों को पावर का, यानी उनको डरा के, किसी को ईडी का धमका, किसी को सीबीआई का, किसी को विजिलेंस का, वो सब कुछ नहीं मिला तो लोगों में फूट डाल के, दंगे करके वो लोग आज हुकूमत बनाए हैं। यहां पर जो हुकूमत बनी वो नाजायज हुकूमत है, लीगल नहीं है, ये इलीगल गवर्नमेंट है। लोग उनको चाहकर यहां नहीं बिठाए, हमारे एमएलए को चोरी करके लेके गए, क्योंकि ये देश है और दुनिया में ऐसा होता है, अच्छे लोग भी होते हैं, चोर लोग भी होते हैं। इसीलिए वो चोर शब्द आया है डिक्शनरी में जो चोर शब्द आया है वो भी यानी अच्छों के साथ बुरे लोग भी हैं। तो उनको सब लेकर आज आपने यहां हुकूमत चला रहे और दूसरी तरफ कहते हो कि हमारे छवि के ऊपर, हमारे उसूलों के ऊपर हमने सरकार बनाए हैं और उठते ही कांग्रेस को गालियां देते। जब कभी मैं समझता हूं मोदी जी को और यहां पर चौहान को कांग्रेस को गालियां दिए बगैर उनको खाना हजम नहीं होता। वो हमेशा बोलते रहते कांग्रेस ने क्या किया 70 साल में। अरे हम कुछ किया है इसलिए तो तुम प्रधानमंत्री बने, नहीं तो नहीं बनते थे। हमने संविधान बचा के रखा, लोकतंत्र को बचा के रखा, इसीलिए तो आप उस कुर्सी पे बैठे। चौहान को भी वही मिला। अगर ये नहीं होता ना चौहान आते, ना शाह आते, ना मोदी आते, या अपने घर में ही बैठना पड़ता था। तो हमारी देन है। आजादी के लड़ने वाले कौन लोग हैं? क्या उस वक्त मोदी जी पैदा हो गए थे? शाह पैदा हो गए थे? इतनी बड़ी बड़ी बातें करती हैं कि आजादी तो हम लाए, लोकतंत्र हम लाए, संविधान हमने बनाया, फिर भी हमको पूछते हैं आपने क्या किया। हम करने के बाद ही सब कुछ आपको मिल रहा है। तो भाइयों आप किया है, क्योंकि अच्छे अच्छे लोगों को पकड़ के ईडी का आपने डर दिखा के अपनी सरकारें बना ली। जैसा मध्य प्रदेश में सरकार बना वैसा ही कर्नाटक में भी बना लिया। कर्नाटक में भी वहां पर 16 एमएलए को बॉम्बे में रख के उनको मिनिस्टर बनाने का वायदा करके पैसे देके वहां पर उन्होंने अपनी सरकार बना ली। मध्य प्रदेश में बना, वहां पर कर्नाटक में बना, मणिपुर में बना, हर जगह जहां चुन के नहीं आते वो लोग इस मार्ग से ही जाते हैं और ऊपर से कहते हैं हम जीत के आए। इसीलिए इनको दूर रखना आपको सोचना होगा, और अगर इनको दूर नहीं रखे अपने इस पावर से तो ये फिर बर्बाद करेंगे, और इनका काम ही है लोगों को बर्बाद करना। और एक बात मैं कहना चाहता हूं, तो मणिपुर जैसे एक स्टेट में इतना गड़बड़ हो रहा है, वहां पर मोदी साहब जाते ही नहीं, वहां पर मोदी साहब उसके बारे में बोलते नहीं,
ना पार्लियामेंट में बोलते, राज्यसभा में बोलते, ना लोकसभा में बोलते। तो उन्होंने मुंह जब खोला कि पार्लियामेंट शुरू होने वाला है 11 बजे, तो 10:30 बजे वो मुंह खोल दिए कि मणिपुर के बारे में हमको सोचना है। अरे एक देश का प्रधानमंत्री 3-3.5 महीने से वहां पर दंगे चल रहे हैं, औरतों का रेप हो रहा है, नंगे फिरा रहे हैं, तो मोदी चुप्पी साधे। और ऊपर से वहां भी यही कहते हैं कांग्रेस ये काम कर रही है, कांग्रेस देश को डिवाइड कर रही है, राहुल गांधी ये कर रहे हैं। मैं समझता हूं उनके सपने में भी राहुल गांधी आते हैं। अरे राहुल गांधी दोनों ये काम करके बताया, 4000 किलोमीटर पैदल चल के भारत जोड़ो का काम उन्होंने किया। आप लोगों ने देखा है, यहां से भी गुजरी, मध्य प्रदेश से भी लोग कैसे जुड़े, क्योंकि कांग्रेस के ऊपर उनका भरोसा है। इसीलिए तो वो भारत जोड़ो यशस्वी हुआ। वो काम करे तो भी कांग्रेस को टीका करते रहे बीजेपी वाले। और भ्रष्टाचार के बारे में तो बोले, वहां पर तो कर्नाटक में 40% थी, और यहां कितना परसेंट है उनको ही मालूम। कितना? देखो, हम तो 40% को हटा दिए। अब कमलनाथ जी, आप 50% वालों को धक्का देना है, हटाना है। और सभी लोग आप बोलेंगे भाई वो कमलनाथ जी को ही बोले, खड़गे साहब हमारे को नहीं बोले बोलेंगे। तो आपको ही बोल रहा हूं, आपकी शक्ति उनके पीछे रहना चाहिए या साथ में रहना चाहिए। हम तो किसी के खिलाफ किसी को बदला लेने का नहीं सोचते। हम हमेशा सबको अच्छा करते हुए आए हैं। और एक बात मैं कहना चाहता हूं, बाबा साहब एक बात कहे थे, बदला लेने की नहीं, बदलाव लाने की जरूरत है। ये ऐसा हमको किसी से हम बदलाव नहीं, उनको हम कोई द्वेष दृष्टि से नहीं देखेंगे, लेकिन वो छोड़ रहे नहीं हमारा पीछे। द्वेष के साथ हमारे लोगों को सताना, हमारे लोगों को बर्बाद करना, उनको जेलों में भेजना, ये काम वो कर रहे हैं। लेकिन वो खुद ब खुद आप उनको सिखाएंगे। और जब नवंबर में हमारी सरकार आएगी, तब कुछ फिर उनको भी ये मुश्किल होगा, अरे हमने तो इतने सताया, हमारा क्या होगा बोल के वो लोग शायद यहां छोड़कर दिल्ली गिल्ली या बम्बई जाके बैठेंगे, क्योंकि उनको भी डर होता। लेकिन हम डराने वाले नहीं और डरने वाले भी नहीं, ये हमारा ये है। और दूसरी चीज, आज मध्य प्रदेश को बदनाम करने की काम यहां के बीजेपी और चीफ मिनिस्टर कर रहे हैं। बहुत से घटनाएं यहां पर घड़ी और मुझे भी मालूम है कि कौन क्या करता, क्योंकि मैं 27 साल मिनिस्टर रहा, 10 साल अपोजिशन लीडर रहा, 4 साल कांग्रेस अध्यक्ष रहा। मैं ब्लॉक कांग्रेस कमेटी से यहां तक आया हूं। वो सोनिया गांधी जी का और राहुल गांधी जी का मेरे पर मेहरबानी है, और आपने वोट दिया, चुन के लाया, इसीलिए यहां पर ठहरा हूं अपनी बात रखने के लिए। और बुंदेलखंड पैकेज, इसके लिए राहुल गांधी को कोशिश किए,
कोशिश करने के बाद उस पैकेज को किस ढंग से उसका उपयोग होना था, ये बीजेपी सरकार नहीं करी और नहीं करने के वजह से और भी थोड़ा पीछे गए। और पैकेज जब देते हैं, अरे उसको ठीक ढंग से लागू करना यहां काम उनका है, और जो दिया हुआ पैसा भी अगर ठीक ढंग से खर्च नहीं होता तो ये समझिए कि इनको लोगों के हिफाजत में, लोगों के भलाई में उनको कोई आशा नहीं है। तो इसलिए भाइयों, मैं यही आपसे गुजारिश करने के लिए यहां पर आया हूं। ये जो अंधेरी नगरी चौपट राजा है यहां, इसमें आज कैश राज है, कमीशन राज है, घोटाला राज है, लूटपाट, लूटपाट हो गई। ये प्रदेश तरक्की नहीं करेगा। तरक्की करेगा तो कांग्रेस के गवर्नमेंट में ही तरक्की करेगा, बीजेपी से नहीं होगा। और मैं आपसे ये फिर एक बार याद दिलाना चाहता हूं, जब मध्य प्रदेश की सरकार आई कांग्रेस की, कमलनाथ जी उसके मुख्यमंत्री बने, किसान कर्ज मुक्त होंगे और एलपीजी गैस सिलेंडर केवल 500 रुपए में मिलेगा। मैं वायदा कर रहा हूं, फिर मेरे को बीच में मत छोड़ो। एलपीजी गैस सिलेंडर केवल 500 रुपए में मिलेगा। महिलाओं को 1500 हर महीना मिलेगा। महिला तो खुश होना चाहिए, हाथ उठाइए। ठीक है, 1500 रुपए देने का वायदा हम कर रहे हैं, और पैसा हमारे पास आ गया तो और बढ़ा देंगे आगे। 100 यूनिट तक बिजली बिल माफ, सरकारी कर्मचारियों के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम, ये सभी चीजें हम आपके लिए करेंगे। और ये जो कांग्रेस सत्ता पर आने वाले कुछ वायदे हम किए, और अध्यक्ष के तौर पर मैं आपसे वायदा करता हूं कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने पर हम जाति जनगणना का भी कराएंगे। ये जाति जनगणना करने से मालूम होगा इसमें कौन से तबके के लोग गरीब हैं, पिछड़े हैं, लैंडलेस है, अशिक्षित है, ये सब बाहर आएगा। इसीलिए ये हम करके रहेंगे। क्या मणि पटेल करेंगे ना? तो एक चीज हम करके रहेंगे। इसीलिए तो हम यहां पर एक बैकवर्ड क्लास के नौजवान को वर्किंग कमेटी मेंबर बनाए। पहले जो वर्किंग कमेटी में सिर्फ एक बैकवर्ड का आदमी था, इस बार हमने 6 बैकवर्ड क्लासेस के लोगों को वर्किंग कमेटी में ली। शेड्यूल कास्ट के सिर्फ 3 थे, इस बार हमने फिर 5 किया है। यानी जो सोनिया जी वायदा किए थे, राहुल जी वायदा किए थे, उसको निभाने का काम मैंने किया है आपके दुआ से। तो ये करते रहेंगे। पार्टी के लिए हम जो करना है वो करते हैं। और होम मिनिस्टर अमित शाह ने 20 अगस्त को मध्य प्रदेश का 20 सालों का रिपोर्ट कार्ड जारी करके बहुत कुछ कहा। यहाँ पर
और उन्होंने कहते कहते यही कहा, मैं 20 साल का कार्ड दे रहा हूं, रिपोर्ट कार्ड, और आप 53 साल का कार्ड दो, उन्होंने कहा। ठीक है, 30 साल का एक बार मैं आपको बताऊंगा भाई। ये तो मैं आपको रिपोर्ट कार्ड दूंगा। मध्य प्रदेश में आप लोगों से जानना चाहूंगा, भिलाई स्टील प्लांट जब मध्य प्रदेश और झारखंड मिलके था, सॉरी छत्तीसगढ़ मिलके था, तो भिलाई स्टील प्लांट किसने किया? ये रिपोर्ट उसको दे दो। इंदिरा सागर डैम किसने बनाया? फिर ये भी रिपोर्ट उसको करो। आईआईटी इंदौर, आईआईएम इंदौर किसने बनाया? एम्स भोपाल किसने बनाया? मौलाना आजाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी किसने बनाया? रानी लक्ष्मीबाई इंस्टीट्यूट ग्वालियर किसने बनाया? चंबल घाटी प्रोजेक्ट किसने बनाया? ये सब रिपोर्ट उसको दे दो। बाकी का डिटेल रिपोर्ट है मेरे पास। समय की कमी होने की वजह से पूरा तो नहीं बोल सकता, लेकिन थोड़े और उसमें से भी बोलूंगा। अरे ये मेरे बड़ा रिपोर्ट है, लोगों की जिंदगी बनाने का, लोगों को एम्प्लॉयमेंट देने का, लोगों को बुद्धिजीवी बनाने का, ये हमारा काम है। हम सिर्फ आकर तकरीर करके जाने वाले नहीं हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी से लेकर राजीव गांधी तक हमने क्या किया, ये सब दुनिया को मालूम है। और तुम झूठ बोलकर लोगों को गुमराह कर रहे। 2 करोड़ नौकरियां दूंगा। भाई 2 करोड़ कौन बोले? मोदी जी बोले 2 करोड़ नौकरियां, बोले तो 18 करोड़ नौकरियां दिए क्या आपको? कैसा नहीं, झूठ बोल रहे हैं आप। क्योंकि प्रधानमंत्री होके उन्होंने 140 करोड़ जनता का नुमाइंदगी करते हैं, क्या वो झूठ बोलते हैं? मैं समझता हूं आप 2 करोड़ नौकरियां, 18 करोड़ नौकरियां लेकर आप झूठ बोल रहे हैं। या तो आप झूठ होंगे या तो वो झूठ होंगे। कौन झूठ है? मोदी। 15-15 लाख हर एक के जेब में डालूंगा बोले, मिले क्या आपको? अरे ये तो प्रधानमंत्री झूठ कैसा बोलता भाई? ये तो प्रधानमंत्री बोले सो बात है। तो प्रधानमंत्री झूठ है, झूठ है। और किसानों का दाम, अरे गप बैठो भाई, तुम क्या वो खुद ही दिखाते हैं अपने, उसीलिए तुम बोलने की जरूरत ही नहीं। 2 और उन्होंने वहा किसानों का दुगना दाम मैं करूंगा, आमदनी दुगनी करूंगा। किसानों की आमदनी दुगनी हो गई है। अरे जोर से बोलो या मत बोलो, दुगनी नहीं हुई। ये किसने बोला था? मोदी ने बोला था। ये सच है झूठ है? झूठ है। फिर ऐसे को मध्य प्रदेश में वोट मिलेगा? और ये इसके अलावा बहुत से चीजें ऐसे ही झूठ बोल बोलकर उन्होंने अब वोट लिए हैं। लेकिन अब इस बार वो झूठ नहीं बोल सकते, लोग झूठ सुन नहीं सकते। और मध्य प्रदेश के लोग, यानी ये तो हमारा ये हार्ट है, आत्मा है, क्योंकि ये मध्य प्रदेश बीच में है। उधर कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक जाएंगे तो ये बीच में का है। तो इसीलिए
मैं आपसे यही निवेदन करता हूं कि जो लोग झूठ बोलते हैं उनके साथ मत जाइए, उनके झांसे में मत आइए। भाइयों, और एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश में 18 साल के बीजेपी के मिसरूल के बाद कांग्रेस सरकार कमलनाथ जी के नेतृत्व में बनी। उसने गरीब और कमजोर तबकों को, किसानों को और हर क्षेत्र के लिए काम किया। 27 लाख किसानों का कर्ज माफ किया। 27 लाख किसानों का कर्ज, अरे आपके मुंह से नहीं आ रहा, कर्ज तो माफ कर लिए। ओबीसी को 27% युवाओं को रोजगार और निवेशन पर उन्होंने जोर लगाया। और अमित शाह जी से पूछना चाहता हूं, आदिवासी युवक के मुंह पर पेशाब करने वाला किस पार्टी का आदमी है? अरे यहां पर आदिवासियों को, अस्पृश्यों को, शेड्यूल कास्ट की हिफाजत नहीं कर सकते, उसके मुंह में बीजेपी का आदमी अगर अपना मूत्र डालता है, ये लोग उसको पवित्र करने के लिए उसका पैर धोते हैं। अरे पैर धोने से उसके मुंह में जो मूत्र गया वो बाहर आता है। उसको जो आपने इंसल्ट किया, उसका स्वाभिमान को धक्का लगाया। ऐसे शाह है, मोदी की जो कहना है, और चौहान जो उसके पैर धो के पूजा करते हैं, अच्छा टावेल की वेल ला के उसको साफ करते हैं, अब टीवी में देखा होगा। और ऐसे लोग हुकूमत को संभालने के बजाय यहां पर ऐसे हरकतें होते रहती है, लेकिन उधर ध्यान नहीं देते। तो मैं दोस्तों आपसे यही कहूंगा, दलितों के मकान यहां टूट गए और बहुत से जमीन उनके निकल चले हैं। तो आप लोग, एक ही बात मैं कहना चाहता हूं कि आप सभी मिलके एक होकर, सबसे ज्यादा यहाँ पर गरीबी है, बेरोजगारी है और ये सब कुछ है, इसको निकालना होगा। तो कांग्रेस पार्टी ही कुछ कर सकती है। महंगाई इतना है कि उसको कोई नहीं, उधर ध्यान नहीं दे रहे। अनएम्प्लॉयमेंट, महंगाई, ये सब चीजें हैं। मैं आपको बताऊंगा कि टोमेटो 2024 में सिर्फ 2014 में 15 था, अब 72 रुपए हो गया, यानी 380% बढ़ गया। एलपीजी सिलेंडर 166% बढ़ गया। तुअर दाल, अरहर दाल बोलते हैं आप, वो 129% बढ़ गया। वनस्पति 110, हमारे जमाने में 62 था। उसी राइस 80% हो गया, हमारे जमाने में 20 था। सनफ्लावर 79, आज उससे भी ज्यादा 71%। तो ये रिपोर्ट है मेरे पास। आपके जमाने में क्या हुआ, हमारे जमाने में क्या था, ये सब है। शाह साहब अपने एजेंटों के थ्रू कोई तो है यहाँ पर के सीबीआई के लोग उनके बैठे हुए रहते, उधर आईबी के लोग बैठे हुए, लिख लेके वो शाह जी को बताओ, ये रिपोर्ट कार्ड खरगे साहब ने सागर में दिया है। अब मैं ज्यादा वक्त नहीं लेता और 2-4 चीजें मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि फिर मेरे को आना है कभी भी, तो उस वक्त बाकी के बताऊंगा। तो बार बार वो जो कहते हैं
उसी लिए मैं यहां पर बोलने के लिए ठहरा था। आजादी के पहले लिटरेसी रेट यानी लिखना पढ़ना क्या था? देखो 18% था, 18.3 था 1951 के पहले। आज क्या है? 13-14 में 74% हुआ। ये हमने किया। 18 से 74 तक लेके गए, फिर भी हमको पूछते तुमने क्या किया? ये किए हम। उसके बाद जो छोटे बच्चे 1000 को 165 मरते थे, लेकिन उसको हमने घटाकर 13-14 में 38 हो गए। और महिलाएं सिर्फ 7% महिलाएं पढ़ी लिखी थी, लेकिन हमारे जमाने में 13-14 में 65% हमने किया। फिर भी हमको पूछते क्या किए? ये किए। पढ़ाने का काम किए, पौष्टिक आहार का काम किए, और लाइफ 32 साल की एवरेज उम्र थी उस वक्त। मरने वालों की संख्या ज्यादा थी और 32 साल एवरेज लाइफ था। तो आज 13-14 में ये 70 साल बना। ये सब देखते नहीं क्या शाह और मोदी? फिर भी हमको पूछते हैं तुमने 70 साल में क्या किया? अब 53 साल को आए हो। पहले 70 बोलते थे, अब 53 साल में क्या किया? ये सब हमने किया है। और इसीलिए मैं, चाहे वो प्राइमरी स्कूल्स हो, हाई स्कूल्स हो, सब सेंटर्स हो, बहुत से काम हमारे हैं। मैं और एक मीटिंग में बताऊंगा, इन लोगों को बड़े बड़े काम करने का तो आदि नहीं है, सिर्फ झगड़ा लगाना और लोगों को झूठ बोलना, ये उनका काम है। इसलिए दोस्तों, मैं भी एक शायर बोल के खत्म करता हूं। जीतूंगा मैं, ये खुद से वायदा करो। जीतूंगा मैं, ये खुद से वादा करो। जितना सोचते हो कोशिश उससे भी ज्यादा करो। तकदीर भी रूठे पर हिम्मत नहीं टूटे। तकदीर भी रूठे पर हिम्मत ना टूटे। मजबूत इतना अपना इरादा करो। और भाइयों, हर कामयाबी पे आपका नाम होगा। हर कामयाबी पे आपका नाम होगा। आपके हर कदम पे दुनिया का सलाम होगा। मुश्किलों का सामना हिम्मत से करना, मुश्किलों का सामना हिम्मत से करना, तो देखना एक दिन वक्त भी आपका गुलाम होगा। धन्यवाद। जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद। जय कांग्रेस।